हेलो। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है छंद। साहित्यिक विधा में छंद का अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या है, तो चलिए हम लोग उसकी परिभाषा की तरफ चले। अक्षरों की संख्या या किसी रचना का संख्या एवं क्रम की विशेष व्यवस्था, यति गति से संबंधित नियमों की योजना रहती है, उसे छंद कहा जाता है। कोई भी रचना हो उसमें या अक्षरों की संख्या देखी जाती है, उस संख्या, क्रम और विशेष व्यवस्था में यति गति से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उसे ही छंद कहा जाता है। ये छंद की परिभाषा है। सबसे पहले छंद की जानकारी या उपयोग कहाँ किया गया था, ये भी MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। संस्कृत के जो छंद हैं उसके जन्मदाता कौन है? उसके जन्मदाता वाल्मीकि को माना जाता है। MCQ क्वेश्चन। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र का संबंधित नियमों को उन्होंने लिखा था। तो इनके द्वारा लिखा गया जो छंद सूत्र है इसे छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये हम लोग जाने कि इसके जन्मदाता कौन थे। अब हम लोग देखेंगे या प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसके कितने तत्व हैं। तो इसके 7 तत्व हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला जो है चरण। तो ये जो छंद होता है ये हमारी कविता में पाई जाती है। जैसे सूरदास की कविता, सूरदास के जो पद हैं उसमें भी छंद पाया जाता है। रामायण हम सभी लोग क्या करते हैं, उसे गाया करते हैं, उसमें भी हमें छंद मिलता है। तो ये जो छंद हैं 4 लाइन की होती है। जो भी कविता हो या पद में देखते हैं हम लोग तो वे 4 लाइन की होती है। ठीक है। तो 4 लाइन की पंक्तियों का समूह को हम लोग चरण कहते हैं। चरण या पाद भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी, या तो चरण या पाद। ध्यान क्या देना है, ये 4 लाइन का होता है। 4 पंक्तियों का समूह को हम लोग चरण कहते हैं। इन 4 पंक्तियों का जो समूह होता है उसमें वर्ण भी होता है और मात्राएं भी होती हैं। तो 4 लाइन में से पहला और तीसरा जो लाइन होता है उसे हम लोग विषम के नाम से जानते हैं, और दूसरा और चौथा जो होता है उसे हम लोग सम के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये चरण का हो गया। नेक्स्ट जो है वह है वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहा जाता है, और वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला। ये जो वर्णमाला है
यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लघु और गुरु। नेक्स्ट है मात्रा। मात्रा में क्या होता है कि लघु वर्ण और गुरु दोनों ही रहते हैं। इसमें मात्रा का जो साइन होता है वह वन जैसा होता है और गुरु का एस जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि मात्रा एक होता है और गुरु दो होता है। ये मात्रा की विशेषता है। नंबर 4 क्रम। तो वर्ण या मात्रा के से सम्मिलित जो शब्द रहते हैं पद्य में, उनको क्रम में सुव्यवस्थित रखने की प्रक्रिया को क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है यति। यति में क्या होता है कि जब हम लोग किसी रचना का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें रुकना पड़ता है। जब हम लोग रुकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विराम स्थल। ये विराम स्थल ही क्या है? यति होता है। और ये जो छंद होता है वह 4 पंक्तियों का होता है, 4 चरण में, और हर पंक्ति के अंत में हमें रुकना पड़ता है। जैसे हम लोग सूर्य के पद पढ़ते हैं तो, या हनुमान चालीसा है तो उसमें भी जहाँ खत्म होता है एक लाइन रहता है, ये हमें रुकने का संकेत मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट है गति। गति का अर्थ होता है लय, अर्थ। और इसमें क्या होता है? लघु और दीर्घ दोनों मात्राएं मिल करके जब हम लोग किसी भी छंद को गाते हैं तो उसमें स्वर लहरी उत्पन्न होता है। वह स्वर लहरी जो है वह संगीतात्मक हो जाता है, तो उस के गति के अनुसार उसे गाया जाता है। नेक्स्ट है गण। तो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जहाँ पर 3 वर्ण रहते हैं उसे गण कहा जाता है। जैसे मगण 3 हो गए, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया? गण हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? छंद की परिभाषा क्या है, छंद किसे कहते हैं, कितने इसके तत्व होते हैं, उन तत्वों के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट होते हैं, किसे कहा जाता है, और इसी पर MCQ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो छंद से संबंधित जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग छंद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अगले पार्ट को कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। यदि छंद से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।